रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सियाराम चौधरी चंद सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण से रोजाना खबर के लिए आपके लिए मैं ऐसी खबर लेके आया हूं जो बाकी हमारे पीछे ये छात्र खड़े हैं। चौधरी चंद सिंह विश्वविद्यालय इससे पहले कभी ऐसा सजा नहीं, और जितने युवाओं में उत्साह और साफ देख सकते हैं। रोजाना खबर लगातार 10 दिनों से सिर्फ 4 घंटे में सो पाता हूं। जो खबर करता हूं अगले दिन के लिए रात के 3 बजे 4 बजे तक तैयार करता हूं। सब लोग कहते हैं आप आइए, लेकिन राम मैं अपने आप को एनर्जेटिक बना के राम को, पूरी कंपनी, खुद को, सब कुछ अपने आराध्य को मैं समर्पित कर चुका हूं। और चौधरी चंद सिंह विश्वविद्यालय के विहंगम दृश्य को दिखा रहा हूं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, वो अब होगा, हो रहा है। देश के भाभी हैं, इसी में से कोई आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, सभी अभी अपने प्रोफेशन में होंगे। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने से रोका किसने है? रो बनो ना, लेकिन अपने धर्म संस्कृति की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव विश्वकर्मा। क्या करते हैं आप यहाँ यूनिवर्सिटी में? मैं यहाँ पे छात्र हूँ, किसके बीएससी कर रहा हूँ जी। क्या कहना चाहते हैं आगे? यही कहना चाहेंगे कि कहते हैं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। बहुत बढ़िया। धर्म सर्वोपरि है, छात्र जीवन के साथ साथ धर्म सर्वोपरि है हमारे लिए। जय श्री राम। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि जिस आतताई औरंगजेब को भी कुछ लोग सही ठहराते हैं, ऐसे में हमारे राम पे अस्तित्व पे सवाल। कैसा लगता है ये सुन के? ये सुन के गुस्सा बहुत आता है, लेकिन इस देश में मूर्खों का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन डेमोक्रेटिक होने का मतलब ये नहीं था कि हम इतने वर्षों से अपने मंदिर की प्रतीक्षा करते रहे। बहुत बढ़िया। और जो सपना कल साकार हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरी तरफ सबके मन में उमंग और जोश है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम विनायक है। क्या कर रहे हैं आप? मैं तो भी एलएलबी का छात्र हूँ, 3य वर्ष में। बहुत बढ़िया। ये एडवोकेट होंगे देश के और जज होंगे देश के, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पेज ऐसा फंसा रहा कि जुडिशरी को भी रिजल्ट देने में काफी लंबा वक्त लग गया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, और भव्यता के साथ पूरे भारत को, छोटे छोटे बच्चों के, 2 साल की लड़कियों के इंटरव्यू किए। कल हमने राम धुन में 50 लड़कियों के नृत्य करवाए। सभी ऐसे कर रहे थे, राम आएंगे मेरे कजरी के लाल, तमाम ऐसे हो गए। पूरा भारत राम में हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है, संस्कृत विभाग से मैं यहाँ यहीं का छात्र हूँ। तो संस्कृत के हैं तो कुछ श्लोक सुनाइए हमको। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मगजित दुख भागवते। बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे कल के? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, एक कुछ समय पहले बाहरी आक्रमण वगैरह इतिहास हमारा बदला गया। जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म को मिटाने का एक कार्य कर रहा है, और उसी को लगभग 500 वर्ष बाद हम अपनी संस्कृति को फिर से वापस प्राप्त कर रहे हैं। क्या लगता है सर? आप तो पहले मुझे एक भजन सुनाइए। आपका नाम क्या है? मेरा लवकेश उपाध्याय नाम है मेरा। क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे? मैं यहाँ पे विश्वविद्यालय में ही कार्यरत हूँ, परीक्षा विभाग में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मुझे एक भजन सुनाइए पहले। भजन मैं सुना दूंगा आपको। मेरे अवध बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी, मेरे अवध बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, मेरे जादूगर सरकार तिहारी सूरत पे बलिहारी। मेरे अवध बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। अद्भुत दिव्य सिंगार तेरा, नव यौवन श्याम कलेवर। अद्भुत दिव्य सिंगार तेरा, नव यौवन श्याम कलेवर। जनक नंदिनी संग विराजो सरयू जी के तट पर। जनक नंदिनी संग विराजो सरयू जी के तट पर। ये है अभिलाषा मन में, ये है अभिलाषा मन में, बस जाए इन नैनन में,
मेरे अवध बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी, मेरे जादूगर सरकार तिहारी सूरत पे बलिहारी। जब से तेरी लगन लगी कोई और न मन को भाए, जब से तेरी लगन लगी कोई और न मन को भाए। मेरे मन की वीणा प्यारे गीत तेरे ही गाए, मेरे मन की वीणा प्यारे गीत तेरे ही गाए। अब क्यों शर्माऊं मैं जग से, अब क्यों शर्माऊं मैं जग से, कहूँ भुजा उठा कर सबसे, कहूँ भुजा उठा कर सबसे, मेरे जादूगर सरकार तिहारी सूरत पे बलिहारी, मेरे अवध बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। और आपका नाम लवकुश? लवकेश उपाध्याय। लवकेश, लवकेश में कहीं नहीं लवकुश का एक जिक्र आ रहा है। और कल आपके पिता की राज्याभिषेक है, वो तो पूरे दुनिया के पिता है, पूरे ब्रह्मांड के पिता है, परम पिता है। तो अपने पिता के राज्य गद्दी भी अभिषेक पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हम सभी सनातनियों का एक परम सौभाग्य है, और हम जिस पीढ़ी में है इस समय, न जाने कितने हमारी पीढ़ी एक परम सौभाग्य है, और हम जिस पीढ़ी में है इस समय, न जाने कितने हमारी पीढ़ियां आगे इस इंतजार में चली गई। 500 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है, और ये हमारे लिए इतने बड़े सौभाग्य की बात है कि हम अपनी आंखों से आज ये सब कुछ देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया को और राम में होता देख रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। वसुधैव कुटुंबकम की जो धरती है हमारी, और हम सभी सनातनी इसी संस्कृत का जो ये मंत्र है, हम इसी पद्धति पे कार्यरत हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँ किसी धर्म का नाम लूंगा, किसी भी धर्म के किसी भी लोगों से आप बात करें हिंदू को छोड़कर, तो अपने धर्म का एक शब्द बर्दाश्त नहीं करता है निगेटिव। लेकिन हिंदू की देखिए कि अगर 4 लोग खड़े हैं, एक बोलने लगा रहे कि क्या हो रहा है आयोजन, राम, बोले राम तो गलत था, राम ये था, राम ने सीता को छोड़ दिया। मतलब अपने हिंदू धर्म को कमजोर करने में सच बताऊं तो सबसे बड़ी भूमिका हिंदुओं की रही है। क्या आप मानते हैं? बिल्कुल जी। अब जैसे मैं आपको बताऊं, विश्वविद्यालय में हमने छात्रों ने, मतलब छात्र इतने उत्सुक हैं रामचंद्र जी के अपने मंदिर में प्रवेश करने पर, कि प्रत्येक छात्रावास में उन्होंने 22 तारीख को हनुमान चालीसा का पाठ और रामायण का पाठ रखा है। मतलब अगर आप देखें तो प्रत्येक छात्र विश्वविद्यालय का मंत्रमुग्ध हो चुका है। और 500 साल बाद श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो वहाँ पे आयोजन को आप देख पा रहे हैं। हाँ, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी इस मंदिर को बनते हुए देख रही है। और इस समय ये जो आप देख रहे हैं पूरा विश्वविद्यालय लाइटों से मग्न है। ये कहीं ना कहीं हमारा सौभाग्य ही है कि हम यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है। किस क्लास में आप? मैं शारीरिक शिक्षा विभाग का एमपीएड का छात्र हूँ। बहुत बढ़िया बात कही। तो क्या ये लगता है कि ये कल शाम के बाद आगे भी जारी रखना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे अब मोस्टली जो आजकल के युवा हैं, युवा का अगर हम अपोजिट कर दें वायु जैसी शक्ति, युवाओं में वायु जैसी शक्ति का, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ति को भुला रहे थे। तो उन्होंने राम के, ये जो राममय माहौल है, उससे उनकी शक्ति का उन्हें अब याद आई, उन्हें अपनी शक्ति। और वो कहीं ना कहीं इतने मंत्रमुग्ध है कि उन्हें राम का चरित्र, राम जी क्या थे, कितने वीर थे, क्या उनका मतलब अगर देख क्या उनकी दशा, क्या उनकी मानसिकता थी, चक्रवर्ती सम्राट। और जिस तरीके से बच्चों को भी आप पता है कि अयोध्या में क्या होने वाला है। 3 साल की बच्ची को भी कल मैंने देखा, इंटरव्यू किया, तो उसको पता है कि अयोध्या में राम जी अपने राजा अपने महल में आने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत है। क्या कहना चाहेंगे? मैं जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, और मैं बस यही कहना चाहूँ, हमारे राम आ रहे हैं और हम बहुत ही खुश हैं। और एक ये है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। युवा इस टेम्पो को, इस टेम्परामेंट को जिंदा रखेंगे युवा? बिल्कुल जी, बिल्कुल रखेंगे इसको जिंदा। और ये हम आज से नहीं, बहुत वर्षों से रखते आ रहे हैं, लेकिन अभी ये सौभाग्य आ रहा है कि हमारा कल का दिन हमारे लिए सबसे ऐतिहासिक है और आनंददायक है कि हम उस
समय का हम साक्षी प्रमाण बनेंगे कि हमने राम मंदिर को बनते हुए प्राण प्रतिष्ठा में हम सारे उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल आरएसएस, जिस आरएसएस को तमाम विपक्षी पार्टियां बुरा भला कहती हैं, उन्हीं के प्रचारकों ने अशोक सिंघल जैसा नाम, जिन्होंने अपने पूरे शरीर को, जीवन को राम मंदिर आंदोलन के लिए त्याग दिया, वो तमाम विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी तंबरा से तमाम, वो चंपत राय जी जो बैठे हैं महामंत्री ट्रस्ट के, उन्होंने अपनी जवानी, अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, और लोग कहते हैं क्या करते हो भाई? अरे आपके लिए, आपके आराध्य के लिए उन्होंने अपने जीवन त्याग दिए भाई, और आप अपने धर्म और संस्कृति और राम को बुरा भला कहते हो और सुन लेते हो आप। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। संदीप मिश्रा, MSc एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट डिपार्टमेंट। क्या कहना चाहेंगे कल? क्या करेंगे कल के लिए मैं इतना कहता हूँ कि मेरा शीश आपका नतमस्तक ही करता प्रणाम। मेरा शीश आपका नतमस्तक ही करता प्रणाम। यूं लगा कि गुरु वशिष्ठ के चरणों पर झुके हो राम, अथवा मोहन के चरणों पर हो टिका युधिष्ठिर का माथा, या भारत को कल मिल रहा हो अपनी खोई गौरव गाथा, अपनी खोई गौरव गाथा। बहुत बढ़िया, अपनी खोई गौरव गाथा को कल भारत जिंदा कर रहा है। पत्रकार होने के नाते हमने तमाम चीजों को नजदीक से देखा है, किस तरीके से तमाम धर्मों के लोगों के साथ बैठ कर हमने देखा कि अपने धर्म के बारे में एक शब्द बर्दाश्त नहीं करते हैं, और वहीं हिंदू धर्म के काफी लोग कभी ग्रंथ पे सवाल उठाते हैं, कभी राम पे सवाल उठाते हैं, कभी धर्म के तमाम आडंबर को और मंदिरों में भगवान को मिठाई खिलाने तक को सवाल उठाते हैं। ये समय जिस तरीके से राम में हुआ है, ये बात तो साफ है कि अगर ये समय आज से 20 साल 30 साल पहले हुआ रहता तो भारत आज कहीं और होता, और भारत में ये शक्ति लौटी है। त्रेता युग के बाद जब राम जी दोबारा अवतार ले रहे हैं, विष्णु जी के अवतार कर राम जी फिर से अवतार ले रहे हैं, भवन में मंदिर में विराजमान होंगे, उन्हीं के आने की चमक देखिए कि आने अब ये राज्याभिषेक से पहले ही जब इतना ज्यादा उमंग तरंग हर्षोल्लास हो गया है, तो सोचिए जब राजगद्दी पर बैठेंगे तो क्या होगा। इसीलिए कहता हूं, जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में।